बात है, धन्यवाद उनका, मोदी साहब का। जब तो सोचा मुसलमानों के लिए कुछ सियासत नहीं है, कुछ भी है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, भाईचारा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है मुसलमानों के लिए। जो मोदी जी ने सूचना काल ली है उससे पहले किसी ने नहीं किया। न्यूज़ वाले जो हैं बिल्कुल वो सरकार के एकदम समझ चाटुकार हो गए वो। ईदी वीदी कुछ नहीं भेजी है, तो एक लिखा हुआ मुखट्टा है खाली आपको तो शो करने के लिए, दिल से कुछ भी नहीं है उनके। न्यूज़ चैनल खोलो, मुद्दा क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद सेवई कितनी बनवाएंगे? तो भैया मेरे पास आओ घर में, आप जितना पेट भर के खाना, एड्रेस देता हूँ मैं आपको, यहाँ खाना हो। अच्छा, सेवई कितनी बनेगी आपके घर पे ईद में? मेरे घर में तो बनेगी जी 5 किलो। 5 किलो। हम लोगों के लिए कितनी बनेगी? आप बताइए, आप जब मर्जी आओ। कितने है ये? 5 लोग तो यहीं बैठे हुए हैं, 5 किलो 1-1 किलो लेके चले जाओ। ले जाओ, और ये कोई दूध की बंदी हो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और हम मस्जिद के सामने खड़े हैं और हम आज आप बात कर रहे हैं मोदी जी ने जो एक सौगाते मोदी किट भेजी है ईद के मौके पर। हम जानते हैं ईद ऐसा त्यौहार है जहां पूरे रमज़ान के महीने में रोज़े के बाद एक उत्सव होता है, सेवइयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है और इसके साथ ईदी दी जाती है। जो मुस्लिम परिवार इस ईद के वक्त रमज़ान के महीने में उत्सव करेंगे उसके लिए मोदी जी ने एक सौगाते मोदी शुरू की है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बात होगी, कुछ मोदी जी ने कुछ निकाला है तो। सौगाते मोदी में जो परिवार सेवई जाएगी, उसमें कुछ मिठाइयाँ होंगी, कपड़े होंगे, तो ये मस्जिद में संपर्क करके बांटा जाएगा। तो इस तरह की योजना से क्या एक कनेक्ट बनेगा? जी ज़रूर बनेगा। एक इन मुसलमान के लिए कोई अच्छी सी बात होगी कि आप आपस में भाईचारा की तरह आपस में सुलह करेंगे और प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ईद कब होगी इस बार? शायद मंडे। शायद मंडे जी। आपका नाम? तनवीर जी। तो ये जो सौगाते मोदी है इसमें भास्कर क्या क्या चीज़ें होंगी? सर, अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए सूट, अगर पुरुष हैं तो कुर्ता पैजामा, सेवई, आटा, खजूर, मतलब एक त्यौहार पर जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो सारी चीज़ें मोदी जी मुस्लिम भाई बहनों को देंगे। हर मस्जिद से 32,000 मस्जिद टारगेट पे है, हर मस्जिद से 100 परिवारों को ये गिफ्ट दिया जाएगा और मुसलमानों के बीच एक संदेश दिया जाएगा कि मोदी जी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। एक योजना है कि ईद के वक्त एक किट आएगी मस्जिद पे और वो ज़रूरतमंदों को बांटी जाएगी अलग अलग। तो इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? सही है जो मोदी जी कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। जो एक जोड़ वाली बात है जी जी, तोड़ वाली नहीं है ये। ये जोड़ वाली है, मोहब्बत वाली है, प्यार वाली है। उससे पहले किसी ने नहीं किया। हाँ, जो मोदी जी कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं ईद पर गिफ्ट बांटने के लिए, जो 100 परिवार को बांटो और जितने को बांटे वो हर मस्जिद से 100 परिवारों का टारगेट है। 100 के जी, हर मस्जिद से 100 परिवार। हाँ, तो इसी तरह 32,000 मस्जिदों से बांटे जाएंगे। उससे पहले किसी ने नहीं किया। जो मोदी जी ने सूचना काल ली है उससे पहले किसी ने नहीं किया। बेहतर है, एक जोड़ वाली बात है, अपनैत वाली बात है, प्यार मोहब्बत वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है। ये इस बार के जुम्मे की नमाज आखिरी होगी, उसके बाद ईद की। हाँ, जो आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है, ये आज रहा है। हाँ। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में जो है, 2 दिन बाद में जो भी है तो ईद ही है। अच्छा, हाँ। तो ये जो ईदी मिल रही है मोदी जी की तरफ से, आप समझते हैं कि इससे कनेक्ट बनेगा? जो क्या पड़ेगा? प्यार पड़ेगा। हमने बतलाया नहीं अभी आपसे, क्या नाम है, प्यार मोहब्बत, अपनायत। आपका नाम चाचा? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन जी। गायक हैं आप या? मेहंदी हसन को तो हम लोग गाते हुए सुने, कुछ गा के सुना दीजिए। न्यू लाहौर साथी ना, गीता कॉलोनी रहता हूँ मैं। अच्छा। अजय गायक नहीं है। अच्छा, गाते नहीं आप? त्योहार का जो मौका होता है उसमें आप जेस्चर कैसे करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अलग अलग इलाकों में मस्जिदों के इमामों से संपर्क किया जा रहा है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ईदी पहुंच जाए। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी ईदी पर एक बड़ा जेस्चर कर रहे हैं, उसको कैसे देख रही हो?
जी देखिए, जेस्चर कर रहे हैं ये लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो किट है उसमें बहुत कुछ इंक्लूड रहेगा, जैसे खजूर, सेवइयाँ, चीनी, और महिलाओं के लिए सूट सलवार का कपड़ा, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, और हर किट की कीमत 500 से 600 बताई जा रही है। वही कहा जा रहा है कि जो है महिलाओं के लिए और जो पुरुष होंगे उनके लिए भी ये एक सौगात है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान परिवारों के लिए नहीं है, इसमें सिख भी हैं, ईसाई भी है, हर कोई रहेगा। और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम सबके हैं, ये सरकार सबके बारे में सोचती है। अच्छा, ये भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब साहब, क्या करते हैं आप? भाई मेरा प्लम्बरी का काम है। मेरा प्लम्बरी का काम है आपका। ये बताइए, मोदी साहब ने ये कहा है कि हम एक किट भेजेंगे, सौगात मोदी, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको मस्जिदों के इमाम साहब से संपर्क किया जाएगा और बताया जाएगा कि जो ज़रूरतमंद है उनको ये किट आप मुहैया करवाइए। इस योजना पर आप क्या कहेंगे? इस को तो मैं ये कहूँगा, बढ़िया काम करा रमज़ानों में मोदी जी ने, बहुत बढ़िया काम करा है मुसलमानों के लिए। आज से पहले कोई सरकार आई ऐसा कुछ किसी ने नहीं करा मस्जिदों के अंदर, जो उन्होंने करा मोदी जी ने। बाकी अच्छा कर रहे हैं तो हमारा दिल खुश हुआ इस चीज़ को। मैंने भी सुना था इस किट के बारे में, आज ही सुना है मैंने ये भी। अच्छा, आज ही सुना है। और कई लोग कहते हैं कि ये सियासी कदम है, तो आप कोई सियासी मानते हैं या ये मोहब्बत का? ये मोहब्बत का ये है। अगर ये करते ना सियासत, तो ये मतलब मुस्लिम में तो कर ही रहे हैं, हिंदुओं में भी करते हैं, मतलब मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं में बढ़ते हैं। इनको सपोर्ट उन्हीं से मिलनी है। जी, उनको तो पता ही है सियासत नहीं है कुछ भी। ये चीज़ शुरू हुई है दिल्ली से, लेकिन इसकी गूंज बिहार तक पहुंच गई है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि बिहार में जिस तरह से विपक्ष तंज पे तंज कस रहे, तेजस्वी का कमेंट आया, मनोज झा बोल रहे हैं कि मोदी को, पीएम प्रधानमंत्री हमारे को जो है हर जगह अपने फ़ोटो छपवाने की आदत हो गई है, इसलिए सौगाते मोदी जो है किया जा रहा है लोगों के लिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, पक्ष विपक्ष राजनीति सब अपनी जगह, लेकिन यदि रमज़ान में ईद से पहले 32,000 मस्जिदों में हर मस्जिद से 100 ऐसे गरीब परिवारों को, गरीब मुसलमान परिवारों को ये किट पहुंचेगी, तो समझिए कि उनकी ईद किस तरीके से मनेगी। उनकी ईद में जो है खुशियां थोड़ी सी और भर जाएंगी। इसी तरीके से जैसा आप बता रही थी कि और धर्मों के लिए भी कहा गया है, ईस्टर से पहले भी इस तरीके के वो दिए जाएंगे। तो देखिए, इसका टारगेट कोई अमीर परिवार नहीं है। सरकार सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश में जो भी गरीब हैं वो खुद को मायूस ना समझें, खुद को इस तरीके से ना समझें कि उनकी कोई मदद के लिए नहीं है। सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है और सरकार चाहती है कि हर परिवार, हर व्यक्ति अपने त्योहारों को खुशियों से मनाए। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद यामीन खान। यामीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंसी है। ट्रैवल एजेंसी है। आपने शायद आज का अखबार अगर पढ़ा हो तो सौगाते मोदी करके एक किट निकल रही है, 32,000 मस्जिदों में पहुंचेगी और ज़रूरतमंदों तक जाएगी। आप तो ज़रूरतमंद नहीं हैं, लेकिन जिन ज़रूरतमंदों तक जाएगी क्या पैगाम जाएगा? उनको अच्छी बात है, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ मोदी जी दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। पहले से मोदी जी ने नहीं किया 11 सालों से, लेकिन इस बार वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, इस बार उन्होंने शुरुआत की है, इसको आप अच्छी बात मान रहे हैं। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब। रिजवान साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। अच्छा, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। देखिए, आज हो सकता है आपने अखबार पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, हम आपको सूचना दे देते हैं। मोदी साहब ने सौगाते मोदी करके एक किट शुरू किया है, जो ईद में ज़रूरतमंद मुसलमानों भाइयों को पहुँचेगा। पहुँचना चाहिए जी, बिल्कुल पहुँचना चाहिए। अच्छी बात है, धन्यवाद उनका, मोदी साहब का। ये अब तो सोचा मुसलमानों के लिए कुछ। अच्छा, ये ईद कब मना रहे हैं आप इस बार? ये दिया आपको 1 तारीख के, 31 तारीख की बननी है, चांद पे निर्भर करता है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग मस्जिदों में लोग हैं, आपको लगता है कि ये अच्छा जेस्चर किया है सरकार ने? अच्छा ही किया है, ये बहुत अच्छा कहा है। अच्छा। धन्यवाद करते हैं उनको, मोदी जी को हम दोबारा से। अच्छा, मोदी साहब को दोबारा से धन्यवाद करते हैं। रिजवान, बहुत सारे रिजवान कॉमन नाम क्यों है? क्या मतलब होता है रिजवान का? जन्नत का दरोगा। जन्नत का दरोगा। भाई, जन्नत के दरोगा साहब, ये बताइए कि ये इस जहां में मोदी साहब ने कहा कि हम एक किट भेजेंगे ज़रूरतमंद मुसलमान भाइयों को, और जो मस्जिदों से बटेगी। काहे की किट है वो तो हमें पता ही नहीं, काहे की किट है? किट आप में बताओ ना। सेवई है, किट में कपड़े हैं, किट में मिठाइयाँ हैं, किट में एक संदेश है प्यार का, मोहब्बत का। तो मतलब मस्जिद में यूँ भेजना, गरीबों को भेजना, मस्जिद में तो सब
है मस्जिद पे तो सबके पास। नहीं, मस्जिद से मतलब जो मुसलमान भाई जिनकी क्या फायदा मस्जिद में? मस्जिद में कुछ भेजने का फायदा ही नहीं है। तो कहाँ भेजें? बस्ती में? जो बस्ती है, गरीब लोग हैं, उन्हें भेजो ना किट आप। हाँ, तो ये किट मस्जिद से जाएगी ना उन जरूरतमंदों तक। मस्जिद तो सब आते हैं ना, उनको पता है मौलाना साहब को। मस्जिद में इतना टाइम नहीं होगा ना देने का किट। अब ये बताइए मस्जिद में फ़ायदा क्या भेजने? अभी आज 4-5 दिन है। कब है ईद? ईद हो सकती है मंडे ट्यूसडे। तो अभी तो 4-5 दिन है ना। मौलाना साहब लिस्ट बना लेंगे। 100 लोगों को ही तो देना है, एक मस्जिद से 100 लोगों को। जी, तो सही है कि नहीं? अब सही है, जो सही कर रहे हैं सब सही है, गलत तो कुछ है ही नहीं। गलत कुछ भी नहीं है। गलत क्या है इसमें? अच्छी बात है देना। अच्छा, सेवई कितनी बनेगी आपके घर पे ईद में? मेरे घर में तो बनेगी जी 5 किलो। 5 किलो। हम लोगों के लिए कितनी बनेगी? आप बताइए, आप जब मर्जी आओ। कितने है ये? 5 लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। 5 किलो 1-1 किलो लेके चले जाओ। ले जाओ। और ये कोई दूध की बनती हो तो अच्छा, 5 किलो दूध की बनती है हमारे यहाँ। हाँ, तो 5 किलो की तो बहुत हो जाएगी। 1 कटोरी से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता। बांटते भी हैं सबको, फैमिली वगैरह में, फकीर वगैरह को जो है। अच्छा जनाब, क्या नाम है साहब? रहमान साहब जी। ये आज का अखबार पढ़ा आपने? जी नहीं। सौगात मोदी एक किट आ रही है, मस्जिद जाएगी, ईद पर बटेगी। क्या कहेंगे इसको? अभी तो मतलब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, सौगात मोदी बटेगी किट तो अच्छा है या बुरा? ये इसमें सोचना क्या है? अब पता नहीं, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। अच्छा, नॉलेज नहीं है। नॉलेज कर लेंगे। अच्छा, ईद में सेवैयाँ बन रही हैं कि अब कब से बनेगी? ईद वाले दिन बनेगी। वैसे तो रोज ही बन रही हैं, लेकिन ईद वाले दिन और सबको खिलाई पिलाई जाएंगी। अच्छा, इफ्तारी हो रही है? हाँ जी। हम लोगों को तो एक दिन भी नहीं कराई आपने इफ्तारी। अरे आ जाइए आप शाम को। कहाँ है? शाम को आइए। कहाँ पे बताइए, एड्रेस बताइए, तब तो आएंगे। निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। अच्छा, निजामुद्दीन से आज यहाँ आए आप नमाज पढ़ने? ड्यूटी करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा, दोपहर की नमाज यहाँ पढ़ते हैं। हाँ। रात में वहाँ इफ्तारी होती है। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये आज हमारी टीम आएगी आप इफ्तारी के लिए। और सौगात मोदी एक बड़ा जेस्चर है प्राइम मिनिस्टर का। देखते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और इस बारे में हम और बताएंगे। जनाब, आपका नाम? जी, फिरोज़। क्या नाम? फिरोज़ जी। तो ये बताइए कि ये ईद कैसी रहेगी? बस इंशाल्लाह ताला बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगी? अच्छी सी रहेगी। खूब बढ़िया जी। जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप? तो हमारे यहाँ वायरल हो गए हैं, तो हमारे 23-24 लाख लोगों ने देखा आपको। क्या नाम साहब आपका? इमरान। ये बताइए, मोदी साहब ने इस बार ये एक सौगात मोदी भेज रहे हैं, क्या राय है आपकी? मेरी राय तो ये है, देखो इतना बड़ा कोई ये है नहीं कि मोदी ने कर दिया तो कोई अच्छी बात है, लेकिन इस तरह हाईलाइट नहीं करना चाहिए मीडिया को भी, और मसलों पे भी ध्यान देना चाहिए। बस उसने अनाउंस करा है और आप देखो यहाँ पर आ गए प्रचार करने के लिए। बाकी चीज़ें इतनी सारी हैं हिंदुस्तान में, इतनी भुखमरी है, इतनी बेरोज़गारी है। अच्छा, ये बताइए आप कि ईद के लिए इसमें ये बताइए, इसमें अगर मोदी ने कर दिया तो मीडिया का क्या काम है इसमें? माने मीडिया का काम ये है कि सही जगह तक मैसेज चला जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। जो और चीज़ें दिखाने वाली है वो दिखाइए ना, ये कर दिया अच्छी बात क्या? है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या दिखाना चाहिए? अभी जैसे यूपी में आपने बताया था कि मौलाना ने बोल दिया शमी के बारे में। हाँ। अभी यूपी में सीओ ने बोला था, हाँ, अनुज कुमार ने क्या हाँ। बोला था कि जिसको दिक्कत है वो अपने घर में रहे। हाँ, वो भी चली खबर। तब आप आए थे यहाँ पर, वो तब भी चली खबर, तब भी हम भी आए थे। नहीं आए थे आप नहीं, आप नमाज के टाइम पे आते हो ना हमेशा, वैसे तो आप कभी नहीं आए। ये सवाल आप समझिए, सवाल ये है कि मोदी जी ईदी दे रहे हैं। हाँ। इस ईदी से विश्वास बढ़ेगा या बीजेपी का वोट बढ़ेगा? सिर्फ वोट के लिए स्टंट कराए जा रहे हैं बस। हम आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं, इसमें पीआर कहाँ हुआ? ये पीआर तो है। मैंने आपसे पूछा आपकी राय, वो बोलेंगे ये विश्वास बढ़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर कुछ एक तरफा कम्युनिटी के लिए बोल देती है तो मीडिया एकदम आ जाती है सारी चीज़ें। जब सरकार में बैठे हुए लोग मुखालफत करते हैं मुसलमानों की, तब कोई भी नहीं आता उसमें से। सारी बातें उठती हैं मीडिया में? नहीं, सारी कहाँ उठती हैं? हर बात आप कहाँ से पढ़ते हैं? इंडिपेंडेंट चैनल है आपका, ठीक है। जैसे ही उसने बोला मोदी ने, एकदम से सब ये वायरल हो गई है सब। ये समझ सारे मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दा क्या रहा जी? मोदी ने क्या बात ईदी बांट दी। अब सारे मीडिया चैनल पे यही चलेगा, बाकी सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इमरान मसूद जी बोल रहे हैं कि अगर नवरात्र में आप 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो गेस्ट थोड़ी ना जाएंगे। हम अब ऐसे रमजान चल रहे हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक सारे खाने की चीज़ें बंद करो, फिर मुसलमानों की भी चीज़ भावना। इमरान मसूद जी ने बोला है, बीजेपी नहीं बोला, इमरान मसूद जी ने बोला। अरे बीजेपी के विधायक हैं, पड़पड़गंज के, कांग्रेस के विधायक हैं, मैं मीट वाले की बात पे बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जो पड़पड़गंज के बीजेपी के विधायक हैं, राजेंद्र नेगी, हाँ नेगी, उनका कहना यह है कि आप हर मंगलवार को बंद रखेंगे, अगर बंद नहीं रखेंगे तो परमानेंट बंद करा देंगे। आप ये बताइए, समर्थन करते हैं इस बात का?
नहीं, एकदम नहीं करते हम समर्थन और विरोध करने के लिए नहीं, हम आपकी राय लेने के लिए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक तरफा सारी चीज़ें सिर्फ तारीफ वाली चीज़ें मत दिखाइए, आप उसकी अपोजिशन की जो चीज़ें मुखालफत करते हैं कम्युनिटी की वो भी दिखाइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपकी राय जो है, आप जो बोल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, वो हम पहुंचा रहे हैं, तो ये पब्लिक ओपिनियन ही तो दिखा रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर की बात केवल थोड़ी दिखा रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर का दिखाना है तो पीआर करना होगा। तो आप वाली चीज़ें क्यों नहीं दिखाते हो फिर? कौन सी वाली? जैसे आप पड़पड़गंज में नेगी जी बोलते हैं कि आप ये बताइए जी नवरात्र चलने वाले हैं जी, आप हिंदू भावनाएं आहत होती हैं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं बताते कि उसने बोल दिया होली, अगर होली में खेलने देंगे तो उठवा लेंगे। नहीं, अब वो तो प्रशासन इजाजत देगा, वो कॉलेज के अंदर का प्रशासन इजाजत देगा। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको खबर कैसे पता अलीगढ़ वाली? क्यों? वो मीडिया पे आके मीडिया नहीं तो बताया। कहा इन्होंने कहा बोला? और दूसरा जब आपने क्या बोला? क्या कहते हैं, स्टूडियो देखो, जब न्यूज चैनल खोलो, मुद्दा क्या चलता है? हिंदू मुस्लिम। मैंने ये कहा कि आपने खबर कहाँ से पढ़ी? आपने खबर कहाँ से पढ़ी? क्या हो रहा है देश में, ये चलता ही नहीं। आपने जो खबरें पढ़ी मयूर विहार की या अलीगढ़ की, कहाँ से पढ़ी? इसमें न्यूज में ही। अब आप क्या कहेंगे? न्यूज में चल आता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि न्यूज़ वाले कुछ नहीं, न्यूज़ वाले ज़्यादातर जो न्यूट्रल नहीं होते वो बायस होते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सब नहीं लेकिन बहुत से 99%। तो डिबेट देखो, हिंदू न्यूज़ कॉरिडोर उसमें नहीं, ये बोल दीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। औरंगजेब 300 साल पहले औरंगजेब मर चुका था, ठीक है? अब 300 साल बाद अब उस पर लड़ाई दंगे हो रहे हैं, ये कोई तुक वाली बात है? आप किसको बताना चाह रहे हो? आप शिवाजी महाराज जी आएंगे यहाँ पे, औरंगजेब आएगा यहाँ पर? अरे अतीत की बात क्यों कर रहे हो आप? इतिहास ये जो है, इतिहास नहीं बदला जा सकता है। इतिहास से आगे बढ़ना चाहिए, ये राय भी हम दिखाते हैं। आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? नहीं, आगे बढ़ ही रहे हैं ना। कहाँ बढ़ रहे हैं आगे जनाब? दी है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैसेज दिया है, अच्छी बात है, जिसको मिल जाए ठीक है। रघोप ने घर भैया, जिसको भी सिवई आ जाए, तुम्हारे हम दावत कर रहे हैं, आप आओ ईद पर हमारे घर। हम तो आएंगे ही, हम तो आएंगे ही। क्या नाम है? फरहान। कहाँ रहते हो? मैं गाजीपुर रहता हूँ। गाजीपुर रहते हैं। तो ये आप जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या सही कदम है या गलत कदम है? बढ़िया है जी, जो भी करते हैं मोदी जी सब ठीक करते हैं। सब ठीक है, नाराजगी में ना हमारी कोई नाराजगी नहीं है जी, अपना खा रहे, कमा रहे, पहन रहे, सब कुछ कर रहे हैं। टेंशन क्या चल रहा है काम? मैं जॉब करता हूँ जी सिप्ला में। किसमें? सिप्ला में। शिप्ला में ऑफिस है गोपाल दास बिल्डिंग में 10th फ्लोर में। अच्छा, तो ये जो बात आपकी ये मैसेज की, मोदी जी ने जो ईदी देने के लिए कहा है मुसलमानों, बढ़िया मैसेज है। पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। हाँ, मेरे मन में सवाल आ रहा था, भाईजान बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं। मैंने आज पूछा आपसे कि ईदी मोदी जी ने भेजी है, वोट के लिए भेजी है या विश्वास के लिए भेजी है? ईदी वीदी कुछ नहीं भेजी है, तो एक दिखा हुआ मुखट्टा है, खाली आपको तो शो करने के लिए। दिल से कुछ भी नहीं है उनके, दिल में कुछ भी नहीं है उनके, खाली मुखोटा है ये कि मैं ये कर रहा हूँ। कभी उनके ना चेहरे में मुस्कुरा होते, ना कोई वर्ड बोलते हैं। वो जो चीज़ दिल से होती है ना, मुँह से निकलती है वो। अच्छा, आपके दिल में अच्छी बात होना होगी, अच्छी बात होगी, आप मुँह से बोलोगे आप। इसके साथ आपने 4 चीजें और जोड़ दी, रोड का नाम चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। क्या है, क्या वो गुस्सा क्या है? ना गुस्सा क्या है, तो रोड का नाम चेंज करके क्या होगा मुझे बताओ? जो चीज़ एहतियात में लिख दी गई है, जो चीज़ चल रही है, उसको रोड चेंज करके क्या होगा मुझे बताओ? रोड से कुछ फर्क पड़ रहा है? आपका नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, मुझे थोड़ी पता था किससे ये होने वाला, उससे क्या हो जाएगा मुझे बताओ आप? देश में क्या परेशानी है, रोजगार की है, कारोबार की है, घर रहने की समस्या, वो दूर करो ना। रोड चेंज काम करने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ आप? इन चीज़ों में पड़े हो आप, कपड़े खुदवा रहे हो, मस्जिदें तोड़ रहे हो। एक चीज़ बताइए कि त्योहार जब हम मनाते हैं तो इन्हीं सब समस्याओं के बीच मनाते हैं ना। अरे अभी होली में इतना मुद्दा उठा है फ्राइडे का। फ्राइडे कोई फर्स्ट टाइम आया था होली पे? इतने दिन हमारी जिंदगी का मैसेज दे दिया ना जनता ने, प्रेम से होली मना ली, खत्म हो गया बात। दे दिया, पर ये उठा मुद्दा उठा क्यों? मोदी मीडिया ने उठाया क्यों मुद्दा? ये मुद्दा तो हवा हो गया ना, फुस हो गया ना। फुस नहीं हो गया सर, पर क्या हुआ? जब से 1 महीने तक होली नहीं मनाई गई, 1 महीने ये मुद्दा चलता रहा। नहीं तो क्या हो गया? होली तो ठीक रही ना, सबकी बढ़िया रही। वो तो हमने ठीक मनाई ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताजुद्दीन है जी, मैं दिल्ली 6 में रहता हूँ। मुमताजुद्दीन, दिल्ली 6। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ये ईद का त्योहार जो है वो प्रेम का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है। एक अच्छा सा मैसेज दे दीजिए ना। प्रेम का त्योहार तो रहता है जी, हम तो हर जगह प्रेम ही दिखाते हैं। अभी वहाँ पे देख लो, जो स्नान करने गए थे वहाँ पे क्या हुआ है, हम लोगों ने आपकी सहायता करी है, मस्जिदों में रखा, आपको खिलाया पिलाया, होटलों में रखा, और हम लोग को वहाँ जाने का भी मना कर दिया, हमें दुकान लगाने को मना कर दिया था। दुकान से क्या हो जाएगा? शक्कर भी लिखा है, मुसलमान की दुकान है, हिंदू की दुकान है।
सामान बेच रहा है बंदा, 2 पैसा कमा रहा है, रोजगार कर रहा है, कोई भी उसको मिलना चाहिए रोजगार। नाम लिखने में बुराई क्या है? पर नाम चेंज में तो होना क्या है, जब एक दफा रख दिया गया आपके विश्वास बढ़ता है, मैं ईमानदारी से काम करूँ, विश्वास बढ़ता है आपस का। नहीं, नाम चेंज होने से विश्वास बढ़ जाएगा। अब चलो मुझे बताते हैं, हमें जानकारी तो किसका है, किसका नहीं है, किसका है, किसका नहीं है। भाई चीज़ें क्या हो जाएगा, आज यहाँ भी जगह नाम हिंदू के नाम पे रखा हुआ है, चलिए आप रोड गुजर रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है चीज़ पे? यहाँ पे आपके नाम से लिखा हुआ है, मेरे नाम से रखा हुआ है, मोहम्मदन के नाम से, हिंदू के नाम से रखा हुआ है, रोड का नाम से आपको जानना है। उसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ तस्वीरें आई तभी अविश्वास बढ़ा ना, इसके पहले तो मुद्दा था ही नहीं। ईद का त्यौहार है, कब मनाएंगे ईद? ईद मनाएंगे 31 तारीख को। 31 तारीख को ये जुम्मे की अलविदा की नमाज होगी इस बार? अलविदा की नमाज 100% होगी। अच्छा, और अलविदा हमेशा आती है, वाली अलविदा को इतना बड़ा कर दिया जाता है, जुम्मा भी हर दफ़ा आता है, और दिवाली में कई दफ़ा जुम्मा मैंने मनाया, एक दफ़ा जुम्मे में। अच्छा सुनिए, मैं तो खुद परेशान क्यों हो रहा है भाईजान, सुनिए मेरी बात। तीसरी चीज़ इस बार ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप? ईद की नमाज हम जामा मस्जिद पढ़ते हैं जी। जामा मस्जिद पढ़ेंगे। उसके बाद सेवई कितनी बनवाएंगे? सेवैया मेरे पास आओ घर में, आप जितना पेट भर के खाना, एड्रेस देता हूँ मैं आपको, यहाँ से खाना, ये मिठाई खाना, सेवैया भी खाना, ठीक है, चलना पड़ेगा। नहीं जाना ही पड़ेगा। हम नहीं कहते कि भी आप कलमा पढ़ो, आप क्यों धर्म चाहो, राम जी पढ़ो, राम जी पढ़ो, राम जी बोलो, क्या फर्क होगा इन चीज़ों से? बोल भी देंगे राम जी क्या पढ़ गया बताओ। सुनिए मेरे को, मेरे मन धर्म चेंज हो गया, मेरा धर्म चेंज हो गया। भाईजान ये छोड़िए ना, अब मैं एंड पे आ रहा हूँ। बोलो, आप नहीं बोले। सुनिए भाईजान, मैं एंड की ओर आ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइए, सेवई की तादाद बताइए, पता बताइए, हम लोग आएंगे, सेवई खाएंगे और ईद प्रेम से मनाएंगे। 100% मनाएंगे। आप चाहो यहाँ दुकान पे आ जाए, दुकान में मना लेंगे। मेरी दुकान है सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में हम लोग आएंगे, सेवई खाने पूरी टीम आएगी। आ जाओ, 100% आ जाओ। आना है ना? हाँ 100% आजमा लेना। तो आजमाना क्या है? 100% आना कहता रहा हूँ मैं। अरे आप पीछे हट जाओगे, कार्ड ले लो इनका। तो ये हिंदुस्तान है न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। ये देखिए, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जनाब, ईद पे एक प्रेम भरा संदेश आपसे चाहते हैं हम। कहाँ दिखाओगे आप? ये बताओ। न्यूज़ कॉरिडोर्स पे। हाउ मेनी योर एजुकेशन, हाउ मेनी योर एजुकेशन, also together that is God hold of the people. ईद आज चीज लाखों दिन को अली दिन, हम हिंदू मुस्लिम भाई है, हम हिंदू मुस्लिम भाई है, एक खून एक गोश्त एक हड्डी, लेकिन हम गले गले। जय हो। ये है ईद मिलन, अभी से शुरू हो गया है। और ये हिंदुस्तान है, ये बहस भी करेगा, मुहाइसा भी करेगा, बात करेगा, सौगात भेजेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और साथ रहेगा। ये हिंदुस्तान है। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। अपनी राय ज़रूर रखिए। ये दिल्ली के मस्जिद से हम आपको दिखा रहे हैं कि सौगाते मोदी के बाद क्या पैगाम गया है और उस पर लोगों की क्या राय है। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इसके बाद और क्या। ईद मुबारक। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।